सेल्फ बिलीव करना जरूरी है, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन नहीं हो रहा है इसका मतलब आप 100% नहीं दे रहे हो। मेरा सिलेक्शन नहीं होता था क्योंकि मैं जानती थी मैं जीए में लैक, करंट अफेयर्स में लैक करती हूँ। Hello everyone. Hi. How are you all? Let me introduce you to Shasri Basu. She has cleared her IBPS clerk exam and अभी इनको पंजाब एंड सिंध बैंक मिला है। आइए मिस बासु के बारे में जानते हैं और देखते हैं कैसे इन्होंने अपनी जर्नी जो है बैंकिंग एग्जाम की वो ना कि शुरू की बल्कि एक अच्छे टर्निंग पॉइंट पे ये अभी आई हैं। बहुत सारे प्लान्स इनके आगे के लिए भी हैं। तो जानते हैं, देखते हैं कि कैसे रहा मिस बासु का सफर और कैसे इनका सफर आपकी मदद कर सकता है, वो भी देखेंगे। तो मिस बासु अपने बारे में कुछ बताइए। Hello, ma'am. I am Shasri Basu from Kolkata. I have done my graduation in English honors in 2019. After that, I was preparing for WBCS, but उसके बाद कोविड आ गया था. That's why मैंने बैंकिंग की तरफ स्विच किया. And then I got selected this year in IBPS clerk, and पंजाब एंड सिंध बैंक मुझे अलॉट हुआ है. एंड मेरी ये इस प्रिपरेशन जर्नी में प्रैक्टिस मॉक का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि मेंस में मुझे मोस्टली दिक्कत होती थी. तो प्रैक्टिस मॉक जब से मैं खरीदा उसके बाद मेंस में मुझे बहुत हेल्प हुआ था. तो आई एम वेरी थैंकफुल टू प्रैक्टिस मॉक. थैंक यू एंड वी आर हैप्पी दैट आपकी इस जर्नी में हमारा जो सहयोग है वो रह पाया। तो आपने अभी कहा कि आपने इंग्लिश ऑनर्स किया 19 में और उसके बाद अपने वेस्ट बंगाल का सिविल सर्विसेज का एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया। तो वहां पे आप प्रिपेयर कर रहे थे एंड देन यू केम टू द बैंकिंग व्हिच इज लाइक टू डिफरेंट थिंग्स, राइट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो हाउ डज द लाइक from West Bengal Civil Services exam to banking one? And how do you decide that you are going to do that and you can do better in this? इनिशियली आई थॉट कि बैंकिंग WBCS से कंपैरेटिवली थोड़ा कम ही टफ है, बट इट इज आई एम वेरी रॉन्ग, क्योंकि WBCS एक अलग तरह का एग्जाम है और बैंकिंग एक कम्प्लीटली अलग डिफरेंट प्लेटफॉर्म के एग्जाम है. तो उसके बाद में जब बैंकिंग WBCS की जब प्रिपरेशन कर रही थी उसमें तो सारा ही सब्जेक्ट होता है, लाइक मोस्टली GA होता है, उसमें लाइक GK होता है, जनरल नॉलेज ज्यादा होता है, लाइक हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ पढ़ना पड़ता है, साइंस भी है. तो मैं पढ़ रही थी, बट कोविड आ गया था अचानक से. तो जिस इंस्टीट्यूशन में पढ़ रही थी वो भी बंद हो गया, ऑनलाइन क्लासेस भी इतना अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाता था. तो इसीलिए मैंने एक दोस्त से मुझे बैंकिंग की जानकारी मिली. तो तब मैंने बैंकिंग के बारे में जाना कि कैसे सिलेक्शन होता है, कैसे होता है, कैसे रिक्रूटमेंट प्रोसीड्यूर है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं. तो उसके बाद से 2020 से मैं बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी. एंड हाँ, दैट्स इट. उसके बाद से मैं 2021 2022 मतलब 2020 से मेरा सारा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, बट मेंस नहीं हो पा रहा था, एक भी मेंस नहीं हुआ था. तो दिस ईयर मेरा 2 ही मेंस क्लियर हुआ है. सो दिस वाज माय जर्नी. ओके, सो यू सेड कि जो प्री है वो आप क्लियर कर पा रही थी बट मेंस नहीं कर पा रही थी। तो ऐसा क्या रहा स्ट्रैटेजी में? अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो कैसे चीजें रही? और कमिंग टू द सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज, तो रीजनिंग आपका प्री में कैसा रहा और मेंस में क्या आपको दिक्कत आई? क्या आपने रीजनिंग बेसिकली मेंस और प्री की साथ स्टार्ट की थी प्री के टाइम पे ही, या पहले आपने प्री दिया एंड देन यू जंप्ड टू द मेंस वन? लाइक क्या आपने स्टार्टिंग में ही प्री के साथ ही मेंस की जो क्विज़ हैं या जो पज़ल्स हैं वो लगाना शुरू की, या बाद में जब क्लियर हो गया उसके बाद? इनिशियली मैं जब WBCS की प्रिपरेशन कर रही थी उसमें रीजनिंग कम्प्लीटली अलग होता है. उसमें इतना बड़ा बड़ा पजल भी नहीं आता था, मतलब बैंकिंग से कंपैरेटिवली इजी रीजनिंग आता था, बट मुझे जानकारी था रीजनिंग क्या होता है. तो बट जब बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो रीजनिंग वाज वेरी हाई लेवल की है रीजनिंग उसमें. तो स्टार्टिंग से मैं आर्यहंत बुक से मेरा बेसिक्स कंप्लीट किया था रीजनिंग का, और रीजनिंग काफी अच्छा था मेरा, मतलब ये 4 सब्जेक्ट में रीजनिंग वाज माय स्ट्रॉन्गेस्ट.
सब्जेक्ट। रीजनिंग करना मुझे बहुत पसंद भी लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता था रीजनिंग करने में। तो मैंने प्रिपरेशन में बेसिक्स आर्यहंत बुक से कंप्लीट किया था, एक एक चैप्टर्स कंप्लीट किया था वहां से। तो ऐसा ये नहीं है कि प्रीलिम्स के लिए अलग से प्रिपेयर करी थी और मेंस के लिए अलग से प्रिपेयर कर रही थी। मतलब जब मेरा बेसिक्स कंप्लीट हो गया था उसके बाद मैं मॉक्स ही देती थी रीजनिंग के लिए मोस्टली। तो प्रिपरेशन में प्रीलिम्स तो ठीक है हो जाता था, बट मेंस नहीं हो पाता था। इसीलिए मेरा एक दोस्त ने प्रैक्टिस मॉक का रिकमेंड किया है कि इसकी मॉक टेस्ट बहुत अच्छा है, एग्जाम लेवल का है। तो दैट्स व्हाई आई बॉट प्रैक्टिस लेवल मॉक टेस्ट। देन प्रीलिम्स से मेंस डिफरेंस कुछ नहीं है, सिवाय कुछ पाजल का लेवल हाई आता है मेंस में, या इनपुट आउटपुट, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, ये सब अलग होता है प्रीलिम से। इससे ज्यादा तो कुछ फर्क नहीं है। तो ये सब मैंने प्रैक्टिस मॉक टेस्ट से ही करी थी। मेंस का जो मॉक टेस्ट है 10 या 11 मॉक टेस्ट आता है आई सपोज, तो वहां से करी थी। और जो जो फ्री पीडीएफ्स मिलता है गूगल में वो ऐसे ही करती थी, दैट्स इट। मुझे अच्छा लगता था रीजनिंग करने में, मतलब इतना दिक्कत नहीं होता था रीजनिंग करने में, हो जाता था। बट मेंस में दिक्कत आता था क्योंकि मेंस में राइट क्वेश्चन पिक करना होता है, क्योंकि अगर 45 मिनट्स रहता है टाइमिंग, तो सपोज हाँ कोई कुछ पजल उठा लिया और वो हो नहीं पाया तो 10-20 मिनट तो वहां पे चला जाता था। तो क्वेश्चन पिक करना होता है, इसीलिए मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट मॉक टेस्ट, आई मीन इजी मॉक टेस्ट दे दिया तो वैसे कुछ फर्क नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई, मतलब मैं 2020 से प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो तब क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से आता है। और अभी बहुत डिफिकल्ट हो गया है, बहुत आईबीपीएस डिफरेंट पीओ, आ रहा आईबीपीएस क्लर्क, एसपीआई पीओ, बहुत डिफिकल्ट। है लेवल। हाँ, क्वेश्चन का ईयर पैटर्न के भी साथ चेंज हो गया। साथ पैटर्न, ईयर का साथ साथ लेवल पैटर्न सब बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, बहुत बढ़ गया है, तो मैंने डिफरेंस देखा है। तो इसीलिए प्रैक्टिस मॉक टेस्ट बहुत हेल्प हुआ मुझे, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट इनिशियली मुझे बहुत डिफिकल्ट लगता था प्रैक्टिस मॉक का, बट धीरे धीरे करने में मुझे बहुत हेल्प मिला है। तो मेंस में तो बहुत हेल्प मिला है प्रैक्टिस मॉक से। तो सेक्शनल ये रीजनिंग का गतिविधियां। स्ट्रेटजी था, मतलब बहुत प्रैक्टिस किया मैंने रीजनिंग के लिए, बहुत मॉक टेस्ट। एक बार बेसिक खत्म कर ली थी, उसके बाद से मतलब 2021 से मैं बस मॉक टेस्ट ही देती हूँ रीजनिंग के लिए, और कुछ नहीं करती हूँ। बस यही था रीजनिंग व्हाट के लिए। अबाउट क्वांट? क्वांट कैसा था आपका, और कैसे आपने किया प्री एंड और मेंस के लिए? ओके, तो जैसे कि एक्चुअली मैं इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएट हूँ, तो दैट्स व्हाई क्वांट से तो बहुत पहले पीछा छूट गया था मेरा। तो बहुत डर लगती थी इनिशियली, बहुत डरती थी मैंने। तो एक दोस्त की हेल्प से मैंने मेरा बेसिक कंप्लीट किया, और उन्होंने रिकमेंड किया कि सर्वेश की वर्मा एक बुक आता है क्वांटम कैट के, तो वहां से सारा बेसिक्स कंप्लीट कर ली थी। बट स्पीड चाहिए होता है ना प्रीलिम्स में, तो ऑल अबाउट स्पीड। 35 मिनट्स में सॉल्व करना पड़ता है। तो स्पीड्स के लिए तो मॉक टेस्ट से बड़ा और कोई कुछ नहीं होगा। तो सेक्शनल टेस्ट, मॉक सेम ही टेस्ट। है। हाँ, सेक्शनल टेस्ट तो बहुत दिया मैंने क्वांट की, क्योंकि हर एक चैप्टर टेस्ट मतलब जो सेक्शनल टेस्ट होता है तो बहुत काम आता है वो, क्योंकि कहाँ स्टैंड करती हूँ मैं वो पता चलता है। क्योंकि कहीं कभार ऐसा होता है कि मेंस में या प्रीलिम्स में एक प्रीलिम्स में तो हो जाता था मॉक टेस्ट, बट मेंस में 3 घंटे एक साथ बैठ के मॉक देना पॉसिबल नहीं होता था हर बार। तो इसीलिए प्रैक्टिस मॉक से कभी कभार क्वांट की जो मेंस का सेक्शनल मॉक टेस्ट है तो वो दे देती थी, तो बहुत काम आया, बहुत हेल्प भी हुआ है। उसका जो एनालिसिस है वो भी देख लेती थी उसके बाद। तो ऐसे करके मैथ्स को स्ट्रॉन्ग किया, और प्रीलिम्स में तो 35 आउट ऑफ 35 भी मिला था मुझे क्वांट में, और मेंस में भी अच्छा मार्क्स मिलता है मुझे। और डीआई है सेक्शनल से, जितना अरिथमेटिक कंप्लीट कर लूंगी, जितना अच्छे से अरिथमेटिक करूंगी, उतना अच्छे से डीआई भी हो जाता है। तो इसीलिए अरिथमेटिक के ऊपर बहुत फोकस किया मैंने, तो जिसके रिगार्डिंग क्वांट में अच्छा मार्क्स मिला। तो इंग्लिश तो आपकी डोमेन थी ही, तो क्या कुछ अलग था इंग्लिश में, या फिर वही यूजुअल जो आपने अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे जितना पढ़ा था दैट हेल्प यू अ लॉट विद द एग्जाम? मुझे लगता था कि मैं इंग्लिश ऑनर्स हूँ तो इंग्लिश पढ़ना ही नहीं चाहिए, हो जाएगा। बट जब मॉक दिया तो बहुत ही पुअर मार्क्स मिलता था मुझे इंग्लिश में इनिशियली, बहुत ही, वो भी प्रीलिम्स में। तो उसके बाद
एसपी बख्शी से जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है लाइक एडजेक्टिव वर्ब्स या फिर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच टेंसेस ये सब मैंने अच्छे से कंप्लीट किया। देन मॉक टेस्ट दिया। तो धीरे धीरे मॉक टेस्ट को समझने की मैंने मतलब क्वेश्चन मतलब बैंकिंग का डिमांड क्या है आपसे कि आप एक अच्छा हाँ एक अच्छा इंग्लिश आपको होना चाहिए बैंकिंग के प्रिपरेशन के लिए। तो आपको बेसिक्स आना ही चाहिए इंग्लिश के। तो इसीलिए मैंने एसपी बख्शी से मेरा बेसिक्स कंप्लीट किया। उसके बाद थोड़ा जो न्यूज फीड मतलब होता है ना सबटाइटल के साथ, और यूट्यूब में कोई वीडियोस देखती थी तो वो भी इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखती थी। तो इंग्लिश जितना हो सके इंग्लिश सराउंडिंग्स में इंग्लिश 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 ऐसे रखने की कोशिश करती थी। लोगों से इंग्लिश से बात करना मतलब ये सब करती थी। तो इससे हेल्प मिला था मुझे। और वोकैब की बात करूँ तो दा हिंदू की वोकैब तो आपको मिल ही जाएगा यूट्यूब से। तो वहां से ही करती थी। बट न्यूज़पेपर मुझे नहीं हो पाता था मतलब एडिटोरियल पढ़ना डेली वो मुझसे नहीं हो पाता था। तो इसीलिए मैं यूट्यूब से ही पढ़ लेती थी एडिटोरियल। तो यही था मतलब इंग्लिश के लिए ज्यादा कुछ नहीं करी थी, बस मॉक में रिले करती थी। और मॉक्स में जो एनालिसिस दिया हुआ रहता था तो वही फोकस करती थी कि एनालिसिस देखो कैसे किया है, क्यों किया है, क्लोज टेस्ट में अगर ये क्यों आया है। तो ऐसे ही है कि डेवलप किया है मैंने इंग्लिश को। ओके एंड व्हाट अबाउट जीके? क्योंकि प्री में आता नहीं है, प्री तक बच्चे पढ़ते नहीं है एंड जब मेंस आ जाता है तो एक chaos क्रिएट हो जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट 5-6 महीने की जीए मतलब बेसिकली आती तो 3-4 महीने की है। बट हाँ, आपको मेजर क्वेश्चन 3 टू 4 मंथ्स के मिलेंगे, बाकी पूछा वो 6 महीने का ही जाता है। तो एकदम से प्री के बाद मेंस के लिए तैयारी करना और जीए करना और जीए का लेवल जिस हिसाब से बढ़ता जा रहा है, तो कैसे टैकल किया आपने जीए में और क्या पढ़ा? कैसे पढ़ा? जैसे कि मैंने पहले बताया कि मेरा 2020 से लेकर प्री निकल जाता था बट मेंस नहीं हो पाता था। तो उसके सबसे बड़ा बिग रीजन जीके ही था, क्योंकि जीके का सेक्शनल मुझसे नहीं हो पाता था। कभी कभार इतना गंदा मार्क्स मिल जाता था जीके में तो नहीं हो पाता था, मेरा सेक्शनल भी क्लियर नहीं होता था। क्योंकि मैंने प्रीलिम्स के बाद जीके पढ़ना स्टार्ट करती थी, करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट करती थी। तो इसीलिए मेरा सिलेक्शन नहीं होता था। तो लास्ट ईयर आई हैड चेंज्ड माय स्ट्रेटेजी। तो मैंने क्या किया था, मैंने मार्च अप्रैल से ही करंट अफेयर्स करना स्टार्ट कर दी थी। वीकली करती थी, मेरे से डेली नहीं हो पाता था मतलब। तो दैट्स व्हाई आई वीकली करती थी, मैंने वीकली पीडीएफ पढ़ती थी। एंड प्रैक्टिस मॉक का फ्री क्विज आता है एक वीकली आता है क्विज वीकली। टू दो फैक्ट्स 100 क्विज क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चन 2 सेट मिलता है। हाँ 2 सेट आता है तो बहुत काम आई थी रिवीजन के लिए, तो बहुत हेल्पफुल रहा। एंड देन मॉक में जो करंट अफेयर्स वो हमेशा बच्चे छोड़ देते हैं, मैं भी छोड़ती थी। तो बहुत काम आया था। मॉक्स में जो करंट अफेयर्स प्रैक्टिस मॉक प्रोवाइड करता है बहुत अच्छा लेवल का होता है। लाइक आरबीआई न्यूज ऐसा इनिशियली हम लोग छोड़ देते हैं डर के कि ये सब तो मुझसे नहीं होगा। तो वही ज्यादा वेटेज रखता है क्वेश्चन में, आरबीआई न्यूज, नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, स्कीम्स, एमओयूज। तो ये सब मैंने ज्यादा जितना हो सके ज्यादा रिवीजन करी थी। जो मतलब न्यूमेरिकल जो करंट अफेयर्स था, रैंक था, वो जितना हो सके मैंने लिख कर रिवीजन करती थी। तो मैं बच्ची को सजेस्ट करूंगी कि अगर हो सके तो डेली पढ़ो। तो डेली नहीं हो पाया तो जो क्विज है ना, मतलब पीडीएफ तो पढ़ लिया आपने, जो क्विज है जितना हो सके क्विज दो, क्विज अटेम्प्ट करो। और मॉक्स के अंदर जो प्रैक्टिस मॉक का जो क्वेश्चन देता है तो बहुत काम का आता है। तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिला है आईबीपीएस मेंस एंड आईबीपीएस मेंस में। तो इसलिए मेरा दिस ईयर आई गॉट 19 मार्क्स इन जीए इन आईबीपीएस क्लर्क। तो पहले तो मुझे बस 6-7 ऐसे ही मार्क्स मिलता था। तो दिस ईयर आई गॉट 19 मार्क्स, वो भी बहुत ही अच्छा खासा लेवल का ही क्वेश्चन आया था मतलब आपने बोला 2023 में। 6 से 19 so इट्स हाइक ऑफ या ऑलमोस्ट 30 मार्क्स। एक-एक मार्क्स कितना इम्पोर्टेंट होता है, वी नो जब कट ऑफ की बात आती है, तो लाइक डेसिमल में भी जो मार्क्स होता है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो इतना हाइक लेना मीन्स मार्क्स बहुत मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ही है
जीए की वजह से, क्योंकि जीए नहीं होगा तो सिलेक्शन नहीं होता था। हो रही थी जीए की वजह से, सिलेक्शन नहीं हो रहा था मुझे, तो जीए का मार्क्स इतना इंक्रीज हुआ है, दैट्स व्हाई मुझे सिलेक्शन मिला है इस साल। तो वी कैन कंक्लूड दिस एज कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो डेफिनेटली जेए आप ऐसे नहीं कर सकते हो कि मेंस में पढ़ेंगे, जब प्री का रिजल्ट आ गया तब जेए पढ़ेंगे। जेए आपको पहले से पढ़नी पड़ेगी। और अगर आप सजेस्ट करना चाहें तो जेए कितने पहले से स्टार्ट की जाए, प्री के कितने पहले से जेए स्टार्ट की जाए, कितने मंथ्स पहले? अगर एग्जाम फर्स्ट एग्जाम होता है आईबीपीएस आरआरबी पीओ का मेंस आता है फर्स्ट, वो सितंबर में आता है, तो अप्रैल से लेकर अप्रैल से ही मैंने स्टार्ट कर दी थी। तो अप्रैल से करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, और इस साल का बजट भी करना चाहिए, क्योंकि बजट तो साल में एक ही बार होता है। डेफिनेटली ये दिस ईयर दो होगा, क्योंकि इलेक्शन है इसीलिए दो बजट है, पर बजट आपको करना ही चाहिए, तो बजट इम्पोर्टेंट है। और जो न्यूज लाइक वंस इन अ ईयर होता है, जैसे कि भारत रत्न तो वंस इन अ ईयर ही दिया जाता है, तो ये सब न्यूज करना ही होगा, चाहे वो जनवरी का न्यूज हो या फिर अगस्त का हो, वो तो करना ही होगा। और थॉरोली करना है तो अप्रैल से स्टार्ट कर देना है, क्योंकि फर्स्ट मेंस सितंबर में होता है, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीने हो गया, वो करना होगा। और बजट तो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो करना। यहाँ मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी बच्चों के लिए कि जैसे हम सोचते हैं कि 6 महीने की करंट अफेयर आती है या पर्टिकुलर इतने ही महीने की पढ़ लेते हैं, 6 महीने की पढ़ लेते हैं मेन से पहले। बट कई बार क्या होता है, कोई पर्टिकुलर स्कीम है या कोई पर्टिकुलर न्यूज है, वो अभी न्यूज में आ गई, एंड जब आपका एग्जाम है उससे 2 महीने 3 महीने या 6 महीने पहले उसमें कुछ अपडेट आया। तो अगर आपने कुछ चीजें पहले से आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ रहे हो तो एक तो आपका जो एक रूटीन है वो तो बनेगा ही बनेगा, एंड चीजें आप रिवाइज करते चलोगे। इट्स नॉट लाइक कि आप एकदम से जब पढ़ोगे तब आपको बहुत प्रेशर लगेगा। आई कैन एग्री विद यू कि अगर हम टाइम टू टाइम पढ़ेंगे, बी इट जीके और बी इट एनी सब्जेक्ट, रीजनिंग भी अगर आप पजल्स नहीं लगाओगे, आप 2 दिन लगा के 4 दिन छोड़ रहे हो या हफ्ता छोड़ रहे हो, डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे क्वांट की भी, तो यू विल फॉरगेट सम थिंग्स, यू विल लूज स्पीड इन दैट वे। So practice is the main thing, what you are trying to convey, if I'm not wrong. या और कोई भी सब्जेक्ट से मतलब 10 दिन तक मान लीजिए कि मैंने 10 दिन पहले इंग्लिश पढ़ी थी, उसके बाद से इंग्लिश हाथ ही नहीं लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि हर एक सब्जेक्ट को ऑल्टरनेट या 2-3 दिन बाद रिवीजन करना चाहिए। और मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि बच्चे स्टार्टिंग में मॉक्स देना स्टार्ट कर देता है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। पहले बेसिक्स खत्म कर लेना चाहिए, उसके बाद मॉक्स दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कैसे आपका प्रिपरेशन हो रहा है, स्पीड कितना हो रहा है। तो स्लोली करना है जो करना है, मतलब जल्दबाजी में तो गलती होता है। तो जो मैंने करी थी मेरे प्रिपरेशन में, तो वो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग ना करिए तो बेहतर होगा। और ये तो पहले से ही करना होगा, वो तो मतलब मेंस के लिए कोई अलग से प्रिपरेशन बाय या फिर मेंटलिटी ऐसा मत रखिए। जो आज कर रहे हैं वही मेंस में काम आएगा। आपको बेसिक्स आज आप कर रहे हो तो मेंस में अरिथमेटिक में वो काम आएगा। अगर कुछ सब्जेक्ट जैसे मेंसुरेशन या फिर परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, अगर मान लीजिए कि पॉइंट में अगर डीआई बहुत टफ आ गया तो आपको अरिथमेटिक से कम चलाना पड़ेगा, मार्क्स निकालना पड़ेगा। तो इसीलिए कोई भी टॉपिक को मत छोड़िए, और स्टार्टिंग से ही सब कुछ साथ लेकर चलिए, जीए को भी साथ लेकर चलिए। तो यही सजेस्ट करूंगी, कुछ टॉपिक मत छोड़िए। सजेशन जो आप बच्चों को देना चाहती हैं एक्सेप्ट दिस कि हाउ कैन दे एक्सेल एज यू हैव डन सो इन योर लाइफ, सो हाउ कैन दे रीच दैट पॉइंट जहां पे आके दे कैन थिंक कि या वी हैव अचीव्ड समथिंग, दे शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस। क्योंकि जब तक आपने कोई भी एग्जाम प्रॉपरली नहीं निकाला होता है, लेट्स से आपका प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू में आप स्टक हो गए, या फिर बहुत बार होता है आप इंटरव्यू में या फाइनल जो मार्क्स होते हैं उससे बहुत थोड़ा सा रह जाते हैं, बट वो कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आता जब तक आप कोई एक एग्जाम ना निकाल लो। आपने निकाला है तो बच्चे वहां तक पहुंचे जहां पे उनका कोई भी एक एग्जाम निकले। तो उसके लिए अगर आप उन्हें कुछ मोटिवेशन या कुछ ऐसा बोलना चाहती हैं दैट कैन हेल्प।
So yeah, you can suggest them. मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सेल्फ बिलीव करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप 100% नहीं दे रहे हो। मेरा सिलेक्शन नहीं होता था क्योंकि मैं जानती थी मैं जीए में करंट अफेयर्स में लैग करती हूँ, तो इसीलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता था। तो इसीलिए मैंने स्ट्रेटेजी चेंज किया। तो आपको सेल्फ बिलीव करना होगा कि आस-पास लोगों बहुत कुछ कहेगा, तो आपको सेल्फ बिलीव करना होगा कि मैं क्या कर रही हूँ, मेरा कितना कंट्रीब्यूशन है इस प्रिपरेशन जर्नी में, मैं 100% दे पा रही हूँ या नहीं। अगर दे पा रहे हो तो आपको सिलेक्शन बहुत ही जल्द मिलेगा। और मान लीजिए कभी-कभार ऐसा होता है कि 1-2 मार्क्स से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और आप गिव अप कर देते हो। मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी पिछले साल ही 2023 में आरआरबीपीओ का मेरा मेंस हुआ था, पर जीए का सेक्शनल से मेरा मेंस नहीं हुआ क्लियर। तो गिव अप नहीं करना चाहिए आपको, मतलब आपको डट से मेहनत करना होगा। अब क्योंकि जैसा हो रहा है ना सिचुएशन, तो नौकरी बहुत जरूरी है, एक जॉब पाना, वो भी गवर्नमेंट जॉब, तो बहुत जरूरी है। तो आप सही से मेहनत करिए आप लोग, तो आपका भी बहुत जल्दी से सिलेक्शन मिलेगा। और सेल्फ बिलीव रखिए, गिव अप मत करिए। Okay, so what are your plans now? क्लर्क हो गया, पंजाब एंड सिंध बैंक मिल गया, अब क्या? अभी तो मैं आईबीपीएस पीओ इस बार 2 नंबर से नहीं हुआ फाइनल सिलेक्शन, तो आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ और आरआरबी पीओ के लिए मैं फिर से प्रिपेयर करूंगी। प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर दिया है मैंने, तो यही है मेरा मोटो अभी तो। All the best for your journey that you are going to achieve as a PO, and for the journey that you are going to start as a clerk as well. So it's really, really nice to talk to you, and you have motivated several students कि जब आप एक टाइम फ्रेम, यू सेड 2020 से आपने स्टार्ट किया एंड 24 में यू हैव अचीव, तो बहुत टाइम जब हो जाता है तो हर बच्चा जो है मोटिवेशन खो देता है, टूट जाता है कि इतना टाइम में नहीं हो रहा, अब क्या ही हो जाएगा एंड ऑल। बट जब आप जैसे बच्चे सामने आते हैं कि जो 20 में उन्होंने स्टार्ट किया, 24 में दे हैव अचीव्ड, तो यू गिव अ मैसेज टू द पीपल कि रुको मत। लेट्स से 21 में नहीं हुआ, 2 में नहीं हुआ, 3 में नहीं हुआ, बट देखो अब 4 में हो गया, तो आप लोग भी चलेंगे। तो कभी लाइक 4 में नहीं हुआ, 5 में हो जाएगा, बट होगा ज़रूर। बट यू हैव टू कीप चेंजिंग योर स्ट्रैटेजी इफ यू आर गोइंग रॉन्ग समवेयर, एंड यू जस्ट हैव टू कीप अपडेट योरसेल्फ एज़ यू डिड, राइट? सो मैम, दैट मैं एक और बात ऐड करना चाहती हूँ। yeah, एक sure. और बात ऐड करना चाहती हूँ कि बच्चे ऐसे, मैं भी करती थी कि रिजल्ट के ऊपर ज्यादा फोकस करती थी कि रिजल्ट क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, रिजल्ट से डरती थी। एग्जाम से पहले ही डर एक रहता है। तो लास्ट ईयर मैंने चेंज किया वो, तो मैंने क्या किया, मैंने प्रोसेस के ऊपर ज्यादा बिलीव किया, क्योंकि प्रोसेस ही है जो हम लोग के हाथ में है। स्टडी करना, जितना हो सके मॉक्स देना, प्रैक्टिस करना, यही हम लोग के हाथ में है। रिजल्ट क्या होगा वो हम लोगों के हाथ में नहीं है। तो रिजल्ट के बारे में ज्यादा सोचना, टाइम वेस्ट करना, उससे तो सिलेक्शन नहीं मिलता है। तो यही सजेस्ट करूंगी कि रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, वो तो हम लोग के हाथ में नहीं है, वो तो जो होगा दिखा जाएगा। तो प्रोसेस में बिलीव करना चाहिए, आई सपोज। तो यही मैसेज मैं देना चाहती हूँ। Thank you, Shashri. This is Shashri Bose, and thank you so much to you, and all the best for the future. Thank you. थैंक यू।